अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्टडी जोन। आज की हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 11 के न्यू बुक बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 एंजाइम्स को डिस्कस करेंगे कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्लास फर्स्ट ईयर का सिलेबस जो है वो चेंज हो गया है, न्यू बुक आई है। मैंने आपके साथ शेयर किए थे इंग्लिश के नोट्स भी चैप्टर नंबर 1 के, और अब मैं आपके साथ बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 एंजाइम्स के नोट्स शेयर करूंगी। बहुत जल्द जैसे ही बुक्स आती हैं मैं आपके साथ टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर्स भी शेयर करूंगी। इसके अलावा आपको मेरी प्रीवियस वीडियो में जिसमें मैंने इंग्लिश के नोट्स आपके साथ शेयर किए थे, क्लास फर्स्ट ईयर 11 की जो न्यू सिलेबस है उसके चैप्टर नंबर 1 के जो नोट्स शेयर किए थे, आपको उसमें कोई प्रॉब्लम हो, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करें। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी इंशाल्लाह मैं उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। तो स्टूडेंट, हम डिस्कस करते हैं जो क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ है। तो बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है अब एंजाइम। अब जो बायोलॉजी की न्यू बुक आई है उसका चैप्टर 1 है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स का चैप्टर जो है उसमें हम स्टडी करेंगे। स्टडी करके इस चैप्टर को आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि एंजाइम्स का क्या रोल होता है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे इसकी टाइप्स को, इसके अलावा कोफैक्टर्स क्या होते हैं। इसके अलावा आप इसमें जो है वो एंजाइम के मैकेनिज्म को स्टडी करेंगे। इसके अलावा इसके अंदर जो दो मॉडल आपने 9 की बुक में भी पढ़े हैं, इंड्यूस फिट मॉडल और लॉक एंड की मॉडल, इसको भी आप इस चैप्टर में डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। इसके अलावा कैटालिसिस क्या होते हैं, उनकी एग्जाम्पल्स, एक स्पेसिफिक रिएक्शन के अंदर एक कैटालिस्ट जो है वो क्या काम करते हैं। इसके अलावा एक्टिवेशन एनर्जी को हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा फिर हम जो है एंजाइम के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे, पीएच का इफेक्ट देखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स का, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे। इसके साथ साथ ही इस चैप्टर में हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन को रिएक्शन के कैटालाइज की बेसिस के ऊपर। जैसे कि बहुत से जो है वो रिएक्शंस होते हैं जो कि कैटालिसिस के प्रोसेस जब हो रहा होता है तो उसमें कौन कौन से एंजाइम्स जो है वो क्या रोल प्ले करते हैं, किस तरह से उनको क्लासिफाई किया जाता है, वो देखेंगे। उसके अलावा एंजाइम्स के यूजेस जो है इस चैप्टर में आप स्टडी करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आपको मेरे चैनल पे फर्स्ट ईयर के जो न्यू सिलेबस है उसके बारे में डिटेल जो है वो अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो आप तक पहले पहुंच सकें। जी स्टूडेंट्स, तो जो चैप्टर नंबर 1 है एंजाइम का, उसमें आप जो है वो पहले एंजाइम के इंट्रोडक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम सबसे पहले जो है वो इसकी डेफिनेशन आती है एंजाइम की। एंजाइम्स होते क्या हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स हैं जो कि स्पीड अप करती हैं स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन को बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। और इसके अलावा ये जो एंजाइम्स जिस भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं इसमें इनकी खुद की स्ट्रक्चर जो है वो अनअल्टर्ड रहती है इस प्रोसेस में। और एंजाइम्स को जो है उनका दूसरा नाम बायो कैटालिस्ट भी है, एंजाइम्स को बायो कैटालिस्ट भी बोला जाता है। जी स्टूडेंट्स, तो इधर उन्होंने एक्टिवेशन एनर्जी की बात किया है कि ये एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि रिक्वायर होती है किसी भी रिएक्शन में, जो कि कन्वर्ट करती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, इसी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको कम कर देते हैं ताकि जितने भी रिएक्टेंट है वो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो और रिएक्शन जो है वो स्पीड अप हो जाए। इसके अलावा हम इस चैप्टर में जो है वो डिटेल के साथ फर्दर स्टडी करेंगे एंजाइम सिंथेसिस को, कि एंजाइम जो है वो किस तरह से बनते हैं। अभी सिर्फ मैं आपको एक इंट्रो दे रही हूँ कि आपके सिलेबस में ये चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। इन चीज़ों के बारे में हम जो है वो डिटेल डिस्कशन करेंगे। मैं बहुत जल्द आपके साथ इसके डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर जो है आपके साथ मैं शेयर करूँगी। इसके अलावा एंजाइम के इस चैप्टर में हम देखेंगे कि एंजाइम की लोकेलिटी क्या है, एंजाइम्स किस लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। इसमें हम फर्दर डिस्कस करेंगे एंजाइम्स का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, एंजाइम के स्ट्रक्चर में जो है वो कौन से दो रीजन्स होते हैं जिसको हम उसकी एक्टिव साइट के ऊपर, जिसको हम एक को बाइंडिंग साइट कहते हैं, एक को कैटालिटिक साइट कहते हैं, और ये क्या होती हैं इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम डिफरेंस देखेंगे कि कोफैक्टर और को एंजाइम्स क्या होते हैं। इसमें डिफरेंस पढ़ेंगे कि कोफैक्टर में और को एंजाइम में जो है वो क्या डिफरेंस है। इसके अलावा हम जो कोफैक्टर की टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम जो है वो 3 काइंड्स के जो है इनकी टाइप्स में आ जाते हैं। कोफैक्टर की टाइप्स फर्दर आती हैं जिसमें मेटलजाइन है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है और कोएंजाइम्स है। उसको हम विद एग्जांपल्स जो है वो डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो उसके बाद हम इस चैप्टर में जो है वो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन जो है उसको पढ़ेंगे।
तो अब जो न्यू बुक आई है उसमें चैप्टर नंबर 1 जो है वो एंजाइम्स का है। फर्स्ट चैप्टर ही एंजाइम का है और थोड़ा डिटेल में है। पहले जो ओल्ड बुक थी बायोलॉजी की उसमें इतना डिटेल में नहीं था, उसमें सिर्फ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन था और इसके अलावा लॉक एंड की मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल था और डेफिनेशन थी। लेकिन अब जो ये चैप्टर है ये थोड़ा डिटेल में है। इसमें जो है वो रोल ऑफ एंजाइम्स इन मेटाबॉलिज्म में एंजाइम्स क्या रोल प्ले करते हैं ये भी इन्वॉल्व है, जो कि हम इस चैप्टर में डिटेल से डिस्कस करेंगे। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शंस में हम दो मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे, लॉक एंड की मॉडल एंड इंड्यूस्ड फिट मॉडल। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि एंजाइम एक्शन के रेट के ऊपर अफेक्ट करते हैं, जिसमें टेम्परेचर, पीएच, एंजाइम कंसंट्रेशन, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ ये टेबल जो है ये उन्होंने बताया है ये एंजाइम है और इनकी ऑप्टिमम पीएच जो है ये है एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो हमने कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं उनकी ये डायग्राम साथ में दी गई हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो आपने साथ साथ इसकी ब्रीफ सी एक्सप्लेनेशन के साथ इसको ड्रॉ भी करना है। नेक्स्ट इसके अलावा स्टूडेंट इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे एंजाइम इनहिबिशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि इनहिबिटर्स क्या होते हैं, इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स क्या हैं, कितनी टाइप्स के इनहिबिटर्स होते हैं। जो 2 टाइप्स हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। ये जो इनहिबिटर्स वाला स्टूडेंट पोर्शन है ये ओल्ड बुक में भी था बायोलॉजी की, लेकिन न्यू बुक में थोड़ा जो है वो एक्सप्लेनेशन के साथ है ये जिसमें इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा ऐड उन्होंने की है, जिसमें रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन भी है। इसके साथ साथ ये ओल्ड बुक में तो था ही और ये उन्होंने न्यू टॉपिक ऐड किया है जिसमें यह है कि सिग्निफिकेंस ऑफ एंजाइम इनहिबिशन, के सिग्निफिकेंस क्या है एंजाइम इनहिबिशन की। नेक्स्ट इस चैप्टर में स्टडी करेंगे हम फीडबैक इनहिबिशन ऑफ एंजाइम्स और जो डिटेल के साथ है नेक्स्ट इसमें वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम की क्लासिफिकेशन को उन्होंने 2 में डिवाइड कर दिया है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप एंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट। तो ये जो है फर्दर इसमें ऐड हुआ है इस चैप्टर में एक टॉपिक कि क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन रिएक्शन टाइप में जो है वो हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा ये वाले जो है इम्पॉर्टेंट है ये जो उन्होंने टॉपिक ऐड किया है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट, जिसमें प्रोटीएजेस, लाइपेजेस, ये सब हम जो है वो डिटेल के साथ इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेजेस और न्यूक्लिएजेस। जी स्टूडेंट्स, तो जो बायोलॉजी की अब न्यू बुक आई है उसमें जो एक्सरसाइज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बुक में भी एक्सरसाइज थी लेकिन उसमें एमसीक्यू इतने खास नहीं होते थे, शॉर्ट क्वेश्चन इतने ज़्यादा ऐड नहीं होते थे, लेकिन अब की एक्सरसाइज जो है चैप्टर के एंड पे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, कोएंजाइम। आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसी तरह से सेकंड एमसीक्यू है तो इसका आंसर नीचे दिया गया हुआ है। सेकंड का जो है वो करेक्ट आंसर है बी वाला। इसी तरह से आपने इसको जो है वो एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है और एक दफ़ा इसको पढ़ लेना है। जी स्टूडेंट, तो सेक्शन 1 में हमने डिस्कस किया है चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और सेक्शन 2 में है शॉर्ट क्वेश्चन। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। आप इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस को पढ़ लें और याद कर लें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन। बेसिकली अब जो न्यू बुक आई है उन चैप्टर की एक्सरसाइजेज जो है वो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 3 में स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। इनके प्रॉपर जो आंसर हैं वो हम बुक में जो है जब उसमें टॉपिक वाइज डिटेल लेक्चर जो है वो हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो जैसे ही वो बुक का एंड होगा फिर हम वो लॉन्ग क्वेश्चन जो ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं इनके डिटेल आंसर मैं आपके साथ तब भी स्क्रीन पर शेयर करूँगी कि आपने अपने क्वेश्चन में ऑथेंटिक कितना आंसर कहाँ से लेके कहाँ तक आपने लिखना है, तो आप मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट उन्होंने दिए हैं इंक्विजिटिव क्वेश्चन। तो जैसे ही हम बुक से डिटेल टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे तो फिर हम इन इंक्विजिटिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो मैं अपनी शॉर्ट वीडियो में इस चैप्टर के एक्स्ट्रा एमसीक्यूज और एक्स्ट्रा शॉर्ट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्स्ट ईयर के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन जो भी अपडेट्स हैं वो आप तक पहले पहुंचती रहे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के डिटेल टॉपिक वाइज लेक्चर को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।